गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु शंकर जी का रूप है। ऐसा शास्त्रों ने क्यों कहा है? हमने तो श्लोक को रट लिया है और हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं। और किसी जब गुरु पे व्याख्यान देने की बात आती है तो ये श्लोक सर्वप्रथम हमारे जुबान पे आता है। कभी गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि इस श्लोक के निहितार्थ क्या है। यह श्लोक इसलिए कहा गया है कि आप लोग सुनिए इसको बहुत ध्यान से, कि भगवान से बढ़कर गुरु को क्यों बताया गया है। यह पूरब है या पश्चिम है या उत्तर है या दक्षिण है, यह तो कभी जीवन में आपको कोई ना कोई बताया तो होगा। आपको याद नहीं होगा कब आपको यह जानकारी हुई, लेकिन किसी ने कभी बताया होगा। तो दिशाओं का ज्ञान कोई कराया है, वह एक गुरु है आपका। दूसरा आपको कि हम जब चल नहीं पाते थे तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारे पाँव कैसे चलाने हैं ज़मीन पे, किसने सिखाया? वह एक गुरु ही था। ABCDEFGH से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 2 1 जा 2 2 2 2 2 जा 4 से लेकर के क ख ग घ अंगा से लेकर के सब कुछ आखिर किसी न तो कभी ना कभी आपको बताया ही होगा। क्या आपको याद है किसने बताया था? ऐसा इसलिए नहीं याद है क्योंकि आपको यह एहसास ही नहीं कि बिना गुरु के हम यह जान नहीं पाते। संसार में कौन हरा है, किसे हरा कहते हैं, किसे काला कहते हैं, किसे लाल कहते हैं, किसे पीला कहते हैं, रंगों के नाम किसने बताया? एक गुरु ने बताया। कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे आपको जीवन के छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम करने हैं, किसी ने तो बताया होगा। वह एक गुरु ही है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर गुरु अगर ना आपके जीवन में हो तो आपके चारों ओर अंधेरा होगा। आप बस ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग नहीं काम करेगा हम क्या करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं सोचने वाला है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत कही गई है। अनंत यानी कि अनलिमिटेड कही गई है, सीमाओं से परे कही गई है। उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। हमने 1 मिनट के या 2 मिनट का जो वीडियो बनाया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा है। जान लीजिए, आप ये जान लीजिए, कदम कदम पे एक एक पग पे हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु का सम्मान करें, जो कि आजकल विलुप्त हो रहा है। बड़े कष्ट की बात है। जिसने हमारे जीवन को बनाया उनको हम सम्मान अगर देते भी हैं तो समझते हैं कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं। बड़ी दयनीय, क्योंकि जब आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए हितकारी नहीं रह जाती हैं। इसलिए गुरुओं का सम्मान करें। गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता आदर का भाव व्यक्त करें और हमेशा गुरु के प्रति नतमस्तक रहें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव।